हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एलिगेशन की प्रैक्टिस। मैंने लास्ट क्लास में आपको एलिगेशन का पूरा बेसिक क्लास पढ़ाई थी। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने वो बेसिक क्लास पहले देख ली है। अगर नहीं देखी है तो पहले इस वीडियो को मत देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर पड़ा होगा। पहले वो बेसिक क्लास ख़त्म कर लो, लगभग 1 घंटे की होगी। उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी वो मैंने सब करा दी, एलिगेशन से लेकर, और साथ में छोटी छोटी प्रैक्टिस भी कराई थी। लेकिन अब यहाँ पर मैं सीधे सवाल कराऊंगा, वो भी वो वाले जो अभी हाल फिलहाल में किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और वो भी अच्छी क्वालिटी के। ऐसे सिंपल वाले सवाल नहीं कि ये एक वैल्यू एक ये वैल्यू एक बीच में एक वैल्यू और डाल दी। ऐसा इक्का दुग्गा सवाल होगा। मैंने 10-10 के प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। पहले आज का करा दूँ मैं, उसके बाद बताऊँगा कि बाकी के कैसे एलिगेशन के सेट आएंगे। ठीक है। अच्छा, सेट शुरू करने से पहले कंडीशन एक है। कंडीशन यह है कि पहले सवाल स्क्रीन पर आएगा, आपको वो पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। अगर दोनों मैच करते हैं तो अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। वरना ऐसा मत करना कि साथ के साथ क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन भी देखते रहो, फिर खुद का दिमाग नहीं लगा पाओगे। जो सीखनी चाहिए चीजें वो नहीं सीख पाओगे। ठीक है। कंडीशन याद रखना, पहले सवाल खुद से सॉल्व करना है, ओनली इन दैट केस फिर बाद में सॉल्यूशन देखना। अगर हो जाए, आपको लगे ठीक हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। इस तरीके से जल्दी जल्दी आप कर लोगे, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सवाल है। पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, ये रहा मेरी स्क्रीन, यहां लगी रही है। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के 2023 की शिफ्ट का सवाल है। मैं ये कह रहा हूं, जो शुरुआत हम कर रहे हैं ना इस सवाल से, इससे बढ़िया सवाल आज तक एलिगेशन में कभी बना ही नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा इस प्रैक्टिस सेशन में, कि तुम्हें बहुत सारे सवाल ऐसे दिखाऊंगा कि वो एलिगेशन से सॉल्व हो सकते हैं। जनरली उसके और बेसिक मेथड होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको इन प्रैक्टिस सेट्स में एक चीज और बताऊंगा कि ये वाले सवाल भी एलिगेशन से हो सकते हैं। और चूंकि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट एलिगेशन है, तो आज एलिगेशन से ही सॉल्व करेंगे। और बेसिक मैं आप पहली क्लास में बता चुका हूं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप उसे देख चुके हो, या फिर आपको एलिगेशन के बेसिक पहले से बहुत ज़्यादा पता है, तभी इस प्रैक्टिस सेशन को आइएगा। अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। सवाल तुम्हारी स्क्रीन पे ही है। अच्छा, साथ के साथ ध्यान में रखनी है बात, जो बेसिक प्रोटोटाइप बता दिए थे उन्हीं पर ही बेस्ड सवाल होंगे, उन्हीं को कैसे यूज करना है ये ही हम सीखेंगे। ठीक। एक बात ध्यान में रखना, 2 अलग अलग क्वांटिटी होंगी जिन्हें हम मिक्स करके एक तीसरी फाइनल क्वांटिटी बनाएंगे। सवाल ऐसे ही आएंगे, और जो नहीं आएंगे ऐसे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे बनाकर भी आप उन्हें एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। यकीनन इन प्रैक्टिस सेट्स में आप ऐसे बहुत सारे सवाल देखोगे जो आज से पहले आप एलिगेशन से सॉल्व नहीं करते थे, किसी और मेथड से करते थे, लेकिन अब एलिगेशन से करने लग जाओगे। उसी की तर्ज पर ही पहला सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है। अगर आप इसे मेरा सॉल्यूशन देखे बिना कर दें तो मान लेना कि आप मैथमेटिक्स के एक अच्छे खासे लेवल पे हैं। मतलब मेरे जितने पे नहीं, मेरे से थोड़ा कम, लेकिन मान के चलो कि हाँ अच्छा लेवल है। 2 शर्ट ए और बी का औसत मूल्य है 400 रुपये। ध्यान समझना, अगर ए और बी 2 शर्ट है, उनका औसत मूल्य 400 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 800, है ना। दो जो औसत है ना, एवरेज दे रखा है, तो 400 है तो 2 का 800 हो गया। कह रहा पहली शर्ट को 10% के लाभ पर और दूसरी को 20% के लाभ पर। वही बताया था मैंने, सेम क्वांटिटी रखेंगे 10 और 20। और कह रहा है कि कुल विक्रय मूल्य हो गया 928, मतलब 800 की चीज थी, 928 रुपए में बेच डाली। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कुल पर प्रतिशत लाभ निकाल दो, क्योंकि बीच में जो हमें चीज चाहिए वो टोटल वाली चाहिए। तो 800 का सामान 928 में गया, तो भैया यहां निकाल लेता हूं, 128 रुपए का लाभ हुआ 800 रुपए पर। सीपी नीचे आती है तो 100 पर कितना? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 16 अट्ठे 128, मतलब कुल पर 16% का लाभ हुआ। यही एलिगेशन की बेसिक डेफिनेशन है। दोनों को कम कर दीजिएगा, 20 में से 16 गए तो कितने बचे? 4, और 16 में से 10 गए तो कितने बचे? 6। 2 दूनी और 2 तिया। बात मानते हो? पहली शर्ट 2 की, दूसरी 3 की, 3 और 2 टोटल कितने हो जाएंगे? 5। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है टोटल? ये सीपी के रेशियो आती है, मैंने लास्ट बेसिक क्लास में प्रूफ कर दी थी वाली, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो 5 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 पंजे 80। अगर पहली शर्ट पूछी है तो 16 दूनी 32, 320 रुपए है, ऑप्शन नंबर बी।
इसे पूछा शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो वो लिखा नहीं होगा कि पहली शर्ट का है कि दूसरी का। अगर पहली पूछे तो 320 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर एक की वैल्यू 160, तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48, 480। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों के ही निकाल दिए अलग अलग। बात मानते हो तो बोलो हाँ। ये 400, 300, 700 और 80 और 20, 800। आंसर सेटिस्फाइड हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सवाल था, बहुत बेहतरीन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। भैया ये सवाल CHSL से आने शुरू हुए थे, उसके बाद बहुत जगह आए ये सवाल। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपसे पहले आपने ये सवाल किया है तो पहली बात तो करने में थोड़ी दिक्कत होगी, और अगर कर रखा है ना तो एलिगेशन से नहीं करते होंगे। आज हम इस सवाल को एलिगेशन से करके दिखाएंगे। एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 540 लोग आते थे, संडे में 540 लोग आते थे। कह रहा अन्य दिन 270 लोग आते थे, अन्य दिन 270 लोग आते थे। कह रहा शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन कितने लोग औसतन आते थे। मतलब ये सेंटर वैल्यू पूछिए टोटल सबका। एक बात मैं आपको बता दूं, रविवार से शुरू हो रहा है अगर महीना, तो मतलब पहला तारीख संडे है, तो 5 संडे पड़ेंगे। ये आपको पता ही होगा, रीजनिंग आप पढ़ते ही होंगे, वरना हिसाब लगा लो। 1 का, 8 का, 15 का, 23 का और 29 का, है ना, 29 या 30 का। तो इसका मतलब 5 संडे पड़ेंगे। 30 का महीना बोल रहा है, तो बाकी के रेस्ट ऑफ दिन कितने हो गए, 25, है कि नहीं। इनका रेशो ले लिया तो 1:5, 5 × 25। ये डेज की क्वांटिटी हमेशा यहाँ नीचे आती है, यही तो बताया था मैंने आपको बेसिक क्लास में। नहीं तो आपको पता ही है, ये एक्चुअल नंबर, इनके ऊपर जो क्वांटिटी है वो नीचे क्या रेशियो होते हैं। और मैंने आपको ये बताया था अगर सेंटर वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 6। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। 540 में 270 गए तो 270 ही बचेंगे। एक की वैल्यू आ जाएगी 6 चौक 24, 3 6 पंजे 30। एक की वैल्यू 45, तो एक की वैल्यू 45 ही लिख दो। देखो मैंने आपको बताई थी, ये वाली लाइन में ये बड़ा है तो ये वाली निकालने के लिए घटाना पड़ेगा, ये छोटा है तो ये वाली निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। 270 में 45 जोड़ दो, 315। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इससे बड़े सवाल का सॉल्यूशन बन नहीं सकता। अगर आप इससे कहोगे तो एक वैल्यू 45, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 225। तो बड़े वाले में से घटाते हैं, 540 में 225 घटाओगे 315। ये मैंने बेसिक क्लास में सब बता दिया था, ये ऐसा क्यों होता है, ये क्यों घटा रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं, सब क्लियर है मामला। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले वो बेसिक क्लास देखो। पहले बेसिक क्लास में इतनी मेहनत लगाई थी तभी ऐसे सवाल करा रहे हैं फटाफट। अगला सवाल नेक्स्ट है भैया SSC CPO 2024। अब 24 का है क्या, 23 होगा शायद ये ना, हो भी सकता है 24 का भी हो, 23 होगा वैसे शायद ये। हमारे टाइपराइटर साहब ने मिस्टेक कर दी है। 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 2 प्रकार के चावलों को 3:2 में मिलाया जाता है, तो मिश्रण बताना है। तो 2 अलग अलग क्वांटिटी दे रखी है ना, 25 ये भी रेट है और 40 ये भी रेट है, और 3:2 में मिला दिया है, ये क्वांटिटी यहाँ आती है। ये मिश्रण बताना है कितने का है। 2 अलग अलग क्वांटिटी, इनको मिश्रण किया गया है, मतलब एलिगेशन लगेगा। क्या है डिफरेंस, ये कैसे निकलता है, इन दोनों का सम 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 के बराबर होता है। एक की वैल्यू आ जाएगी 5 × 15 और 3 × 9। और अगर ये बड़ी वाली है, बड़ी वाली में से ही घटेगा, 40 में से 9 गए तो 31। एक किलो 3, 2 3 दूनी 6। छोटी वाली में जोड़ेगा 25 और 6 31। दोनों से करोगे आंसर विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जी SSC GD 2024 का एकदम नया ताजा सवाल है, कर दो फटाफट। कह रहा है 24 रुपये प्रति किलोग्राम, 24 रुपये प्रति किलोग्राम की 32 किलो चाय, रेट नीचे और हमें बताया था क्वांटिटी ऊपर। ये तो है प्राइस और ये है क्वांटिटी, हमेशा क्वांटिटी ऊपर लिखी जाती है, बेसिक स्ट्रक्चर सिखाया था। 31 रुपये प्रति किलोग्राम के 24 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाई, मतलब दूसरे का रेट है 31 और 24 के साथ मिला दी क्वांटिटी। कह रहा मिश्रण का मूल्य ज्ञात करो, फिर से ये बीच वाली वैल्यू। बात मानते हो, लैंग्वेज में चेंज किया है, कोई बात नहीं है। रेट ही निकलेगा, क्वांटिटी हमेशा रेशियो में आ जाएगी। काट लो, 8 चौक 32 और 8 थिया 24, 4:3 है कि नहीं। इन दोनों का सम 4 3 7, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, जो कि 7 ही दे रखा है। एक की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। बड़ी वाली में से घटा दो तो कितना आ जाएगा, 31 में से 4 गए तो 27। छोटी वाली में जोड़ दो, 24 और 3 27। आंसर है SSC GD 2024 ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल
करेंगे भैया जी। वाह भाई वाह। CHSL 2024 का सवाल है। मैं कह रहा हूं ये आज से नहीं, जब से कंपटीशन बना है ना, तो ये एलिगेशन का सवाल हमेशा से आता रहा है। ये इससे इतने गुना, ये इससे इतने गुना, गुना गुना गुना। ये इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट में रखवाया। भीड़ में रखा सवाल आता है ना तो हिट नहीं होता है। क्या करा है, यह देखा गया कि धातु है पानी से 19 गुना भारी है, तो ये भैया पानी से 19 गुना भारी है। कह रहा धातु बी पानी से 9 गुना भारी है, ये भी 9 गुना भारी है। दो अलग अलग क्वांटिटी हो गई। कह रहा धातु ए और बी को मिलाया जाए किस अनुपात में कि वो मिश्रण से 15 गुना भारी हो जाए। देखो मिलाया गया ना अनुपात में, ये एक अलग क्वांटिटी, ये अलग क्वांटिटी, उन्हें मिलाया गया उसी अनुपात में, तो 15 गुना भारी हो गई। अनुपात बताने भैया जी, घटा दो। 15 में से 9 गए तो 6, 19 में से 5 गए तो 4, 2 तिया 2 दूनी 3 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर 5 है, 5 4। ये जो 4 लिखा हुआ ना, 4 की जगह 5 लिखा हुआ है, इसकी 4 आएगा। 4th ऑप्शन है, 3 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जी। ये भी CHSL 2024 के सवाल है। सब छठे छठाए सवाल लिए हैं तुम्हारे प्रैक्टिस सेशन में। अब जितने भी प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा ना मैं कह रहा हूँ तबीयत खुश हो जाएगी, ऐसे सवाल एलिगेशन देखे नहीं होंगे। हिट करेंगे आपको अंदर से ही। एक 40 रुपए लीटर का दूध का मूल्य है, 40 रुपए लीटर है ना। पानी को दूध में मिलाया जाता है, पानी को, और मिश्रण 30 रुपए लीटर का बना दिया जाता है। तो मिश्रण तो हो गया 30 रुपए लीटर का। तो कह रहा है पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाया गया, मतलब ये अनुपात ज्ञात करना है। ये वैल्यू भी इसने दी नहीं है, ये वैल्यू, ये तो दूध है, ये पानी मिलाया गया और 30 रुपए लीटर का फिर बना दिया गया। अनुपात बताना। अब ये अनुपात तो तब बताए जब ये पता हो। तो भैया एक बात मेरी बात ध्यान समझो, CHSL 2024 का नया सवाल है और ऐसे नहीं है, ये पहले भी आ चुके हैं बहुत बार। आप में से कोई दूध का काम करता होगा या किसी के आसपास आस पड़ोस में या दूधिया होगा कोई जो दूध के काम करते होंगे। अब दूधिया को प्योर दूध में अगर पानी मिलाना है तो कहाँ से मिलाएगा? बिस्लरी का तो लेकर आएगा ना, है ना। कहाँ से जाएगा? अपने पास में वही सरकारी नल होगा या घर में नल लग रही होगी, खटाखट 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 4-5 बार मारेगा और पानी निकाल लेगा और डाल देगा दूध में। तब उसकी जेब से क्या गया? कुछ भी नहीं, जीरो। तो इस जो पानी मिलाएगा ना उसकी कॉस्ट से जीरो। यही सवाल का सबसे मेन पॉइंटर जहां बच्चा गलती करता है। वो सोचता है कि यार वो एक ही चीज़ दे रखी थी, कहाँ से निकालें, 40 और 30 का ही रेशो लेकर आ जाएगा। गलत है। 2 अलग अलग क्वांटिटी मिल रही है, उसको मिलाकर मिश्रण है, ये बात ध्यान में रखना। तो 30 में से जीरो वाले केस मैंने आपको बताया था, एज इट इज आ जाते हैं 30, और 40 में से 30 गए तो 10, ये खत्म। 3:1 में मिला दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3। अरे बोलते नहीं है खस्मो। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, CPO 2023 का सवाल है, बहुत ही बढ़िया। क्या कह रहा है? एक दुकानदार 12 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाए? किस अनुपात में? देखो 12 का और 25 का दो अलग अलग क्वांटिटी है, उनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण हो जाए 20 रुपए का। तो मतलब मिश्रण बीच में, 2 अलग अलग क्वांटिटी मिश्रण में आया तो एलिगेशन लगेगा। घटा दो 5, एक घटा दो 8, 5:8। ऑप्शन नंबर 3 CPO का सवाल है, लेटेस्ट, बड़ा आसान था। अगला सवाल आओ भैया, ये आया अगली सवाल। भैया हर प्रैक्टिस सेट में आपको 10 ही सवाल मिलेंगे और मेरे हिसाब से ये 10वां ही सवाल है ना, नहीं इसके बाद शायद एक और अन्य भी है सवाल, ये शायद 7वां सवाल होगा या 8वां होगा। हर 10 के प्रैक्टिस सेट मैंने डिजाइन किए हैं और अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि अगले आगे के प्रैक्टिस सेट कैसे आएंगे। अगला सवाल करो, CISM SCF 2023 का बड़ा अच्छे क्वालिटी का सवाल है। एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत है 7500, मतलब श्रमिक टोटल का। 7 टेक्नीशियनों का है 18,000। तो देखो क्वांटिटी ऊपर और टेक्नीशियनों का है 7 का 18,000। कह रहा बाकी श्रमिक रेस्ट कितना है? 6800। अब ये रेस्ट पता नहीं हमका कितने, मैंने x मान ली, मान सकते हैं। और स्टार्टिंग में दे रखा है कि एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत, श्रमिक मतलब सबका 7500 है, मतलब ये बीच वाली वैल्यू दे रखी है। इस चीज को जरा ध्यान से पढ़ेंगे कि बीच वाली कौन सी है और साइड वाली कौन सी है। तो 7 टेक्नीशियन दे दिए तो ये साइड की होगी, रेस्ट उतने हो गए, और सबकी सारे श्रमिकों की कितनी 7500, तो बीच में आएगी। ये बात पता करने की है। तो कह रहा है कि कार्यशाला में कुल श्रमिकों की संख्या, मतलब पहले x निकालो फिर दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, देखो इतनी बड़ी वैल्यू करने से अच्छा है, मैंने आपको बताया था कॉमन लेना सीखो। देखो ये 2 जीरो हमारा कोई लेना देना नहीं, ये 2 जीरो लेना देना नहीं, ये 2 जीरो से कोई लेना देना नहीं। आसान हो गया ना। 75 में 68 गए तो कितने बचे? 7। 180 में 75 गए तो कितने बचे? 105। काट दो,
1 और 15, 15 सत्ते 105। वैसे काटने की जरूरत नहीं थी, 7 की वैल्यू 7 ही आ गई, 112 आ जाता आंसर। चलो कोई बात नहीं। ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 की वैल्यू 7 है तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 सत्ते 105। 105 तो रेस्ट है, 60 टेक्नीशियन है, तो कुल मिला के 112 है हमारे पास। बोलते नहीं है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल भैया एसएससी सीजीएल का सवाल है, रट लो, छाप लो, जैसे मर्जी चाहे कर लो, आपको सवाल करने में एकदम मजा आ जाएगा। 10 सवालों में से कुछ का मतलब 2 या 3 तो मैंने ऐसे रखे हैं जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है, और बाकी के सारे इजी टू मॉडरेट की कंडीशन में रखे हुए हैं। 10 ऐसे बैलेंस फॉर्म में है। एंड मुझे बताना कि टेस्ट खत्म होने से बाद में कमेंट में कि आपने 10 में से कितने सही कर दिए बिना देखे, कितने गलत हो गए। अपना स्कोर बता देना सर, 7/10, 6/10, 8/10 और 10/10। 10/10 है तो टॉफ़ी भिजवाऊंगा, अपना एड्रेस डाल देना, टॉफ़ी भिजवाऊंगा मैं। हर सवाल में टॉफ़ी मिलती है यहाँ क्लास में। एसएससी जीएल बहुत गजब का सवाल है। चीनी की 2 किस्म 3:2 में मिलाई, मतलब ये रेशियो दे दिए नीचे, 3:2 में मिलाई। कह रहा है कि मिलाकर उन्हें 40 रुपए पर केजी का बना दिया, मतलब ये बीच वाली वैल्यू दे रखी 40 रुपए पर केजी। जैसे जैसे कह रहा है वैसे तो कर दो। यदि दूसरी किस्म की चीनी, मतलब ये वाली, पहली किस्म की चीनी से 15 रुपए महंगी है, ये वाली इस वाली ये 15 रुपए महंगी है, ये 15 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे इसमें। कह रहा है तो पहली किस्म की चीनी बताओ, मतलब ये वाले की वैल्यू बताओ। हमने आपको बताया था कि एक देगा एक पूछेगा, यहाँ तो दोनों ही नहीं दिए, कैसे होगा सवाल। बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा पुराना है एसएससी का लेकिन आया हुआ है। आप मेरी बात को समझो जरा ध्यान से। हमें तो अपने रूल से मतलब है, इन दोनों का सम कितना 5, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, तो डिफरेंस तो दे ही रखा है 15, ये से 15 ज्यादा है तो 15 डिफरेंस के बराबर, 1 की वैल्यू 15, तो 1 की 5 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू 3, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, एक इनमें से कम है और एक ज्यादा है। ये मैंने बताया था, ये कह रहा है कि ये सस्ती है और ये 15 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब सस्ती के लिए घटा दो, 40 में से 6 गए तो कितने बचे, अरे बोलो 34। और ये महंगी होगी तो जोड़ दो, 40 में से 9 जोड़ दो 49। ये 34 की है, 15 रुपए ज्यादा 49 की। फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है, कह रहा पहली किस्म का चीनी बताना तो 34 रुपए पर केजी आंसर है। अरे बोलते नहीं, बढ़िया सवाल है एकदम, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट के साथ ही ये आखिरी क्वेश्चन भी होगा आज का हमारा, और सेशन खत्म। 10-10 के प्रैक्टिस सेट तैयार करें मैंने, ना आपको ज्यादा देर लगे, ना देखने में ऐसा लगा कि 2.5-3 घंटे की वीडियो। बात यह 2.5-3 घंटे की वीडियो हम बना भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे सिस्टम इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि वो 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद बोल जाते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे सेशन बनाते हैं। कोई बात नहीं, तो हमें टाइम से मिल जाता है वीडियो, प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। सुहानी 90,000 लिख रहा है क्या, अपनी पूरी आय पर 30% दर से कर देती है, मतलब सुहानी दे रही है 30% टैक्स। बात मानते हो। कोई लड़की है रितिका, वो 22 रुपए की आय पर 40% टैक्स देती है। दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए। अगर दोनों का संयुक्त टैक्स लगाया जाए तो 37% आएगा। ये बीच वाली वैल्यू 1 से कम 1 से ज्यादा होती है, हमेशा एलिगेशन की पहचान है, बेसिक क्लास में बताया है। कह रहा है वाई का मान बताना है, हमेशा क्वांटिटी ऊपर। ये सुहानी ने 90,000 रुपए लगाए हैं, ये इनने 22 रुपए लगाए, क्वांटिटी ऊपर, और ये बस कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 7। तो 3 की वैल्यू 90,000, 1 की वैल्यू कितनी 30,000, तो 7 की वैल्यू कितनी 7 या 21 के आगे 0 चिपका दो, मतलब 21,000 कमाएगी रितिका। अब 21,000 है, 21 लाख है, लाख आएगा क्योंकि वही 90,000 है, इसका रेशो 7 है तो ये ज़्यादा आएगा, 2,10,000 आएगा, 21 लाख नहीं 2,10,000। मैं तो अंदाजे से ही बता रहा हूँ बस, क्योंकि 90,000 तो यही है, सही है कि नहीं। ये वाला हो गया, हमेशा क्वांटिटी ऊपर, बेसिक स्ट्रक्चर बताए थे। सवाल अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन हमने 10-10 के ही सेट बनाने हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला जो प्रैक्टिस सेट बनाया था, मैंने बनाया मिक्स, हर चैप्टर के एक सवाल मिक्स करके कराएं। अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे सवाल जो सिर्फ एलिगेशन से किए जाते हैं शॉर्ट करने के लिए, अगला सेशन उस पर। उससे अगला आएगा एलिगेशन के वो सवाल जो एवरेज के वो सवाल जो एलिगेशन से किए जाते हैं। ऐसे 2 और आएंगे, उसके बाद एक और मिसलिनियस भी आएगा, और जरूरत पड़ेगी तो फिर हम और भी ले लेंगे।
और जितने भी सेट हैं वो सब आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लो, वहाँ से आते चले जाएंगे और देखते चले जाओ। आपको ये 10 सेट कैसे लगे मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, कितने आपके नंबर आए ये जरूर बताना, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में एक बात बता दूं, अगर आसपास आप कहीं यहाँ बुलंदशहर के हैं या बुलंदशहर आ सकते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। और ये स्क्रीन पर डिटेल है, इस नंबर पर कॉल करके पूछ लो। ये कोई हाल फिलहाल में बैच खत्म हुआ होगा उसकी डिटेल है, कितने क्वेश्चन हुए, कितने दिन चला, कितने चैप्टर्स हैं, और लगभग 120 दिन का हमारे यहाँ है डेटा कि 4 महीने लगते हैं और 7-8 हज़ार सवाल होंगे एक अर्थमेटिक के बैच में, 6 के करीब होंगे एडवांस के बैच में। प्रैक्टिस सेट और एक कैलकुलेशन बैच फ्री है, 3,000 रुपये फीस है मात्र। बस आज के लिए इतना ही, फिर किसी रोज मुलाकात होगी जल्दी ही एक नए सेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।